ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव टू टॉक अबाउट द भारतीय न्याय संहिता। हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? समरी ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस 2024। तो सबसे पहले जो है भारतीय संहिता के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? भारतीय न्याय संहिता। ये क्या करता है? रिपील कर रहा है किसको? इंडियन पीनल कोड 1860 को। किसको रिपील कर रहा है? इंडियन पीनल कोड 1860 को, विच वाज द प्रिंसिपल लॉ ऑन क्रिमिनल ऑफेंसेस। आईपीसी की धारा लगती है ना, हिंदी में हम धारा बोलते हैं, आईपीसी की धारा के तहत। ओके, अकॉर्डिंग टू द आईपीसी सेक्शन एक्स वाई जेड, वट एवर द सेक्शन इज, है ना। और इसमें क्या क्या है? कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस। व्हाट कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस आर बीइंग कवर्ड? एनीथिंग अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, मार पिटाई, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है, पब्लिक हेल्थ को चैलेंज किया है आपने, सेफ्टी को, पब्लिक सेफ्टी को प्रॉब्लम में डाला है, डिसेंसी के अगेंस्ट हैं आप, मोरालिटी के अगेंस्ट हैं, रिलीजन को आप भड़का रहे, कम्युनल टेंशन भड़का रहे, डिफेमेशन कर रहे हैं, और एनी ऑफेंसेस दैट यू आर कैरिंग आउट अगेंस्ट द स्टेट। तो इन सब में क्या होती है? आपको जेल की सुविधा मिलती है। ठीक है। और ये जो है एक्चुअली जो भारतीय न्याय संहिता, इट इज नॉट अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? कंप्लीट चेंज हो जाना। ऐसा कुछ नहीं है। इट हैज रिटेन्ड सेवरल पार्ट्स ऑफ आईपीसी। कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। ओके, सर्टेन मेजर चेंजेस वेयर देयर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ऑफेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? इट इज ड्रग सिंडिकेट। अगर आप ड्रग सिंडिकेट चला रहे हो, सो व्हाट इज ऑर्गेनाइज क्राइम? अगर आप अपने पॉकेट में गांजा रख के और अपने स्कूल में बेच रहे हो, तो क्या वो ऑर्गेनाइज क्राइम है? पॉकेट में बोल रहे हो, भाई ब्रो मेरे पास एक एक ब्लंट है, लेगा 500 रुपए का। दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज क्राइम, दैट इज पेटी क्राइम में आ जाएगा। और वो क्या होगा? आपको पकड़ लिया जाएगा, एज एन इंडिविजुअल ट्राई किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, आप बेच रहे हो ब्लंट्स, और आपका कोई एक, यू आर रिपोर्टिंग टू समवन एंड दैट गाय इज रिपोर्टिंग टू समवन एल्स हु इज रिपोर्टिंग टू सम माफिया। तो क्या वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया? दैट बिकेम ऑर्गेनाइज। तो आप समझ में है व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, है ना। ठीक है। ऑलराइट। इनहांसेस पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। तो पेनल्टीज को इनहांस करता है। इट इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है? देखिए, कम्युनिटी सर्विस में क्या होगा कि आपको पकड़ के लेके जाएंगे। मान लिया कि किसी एम्बेसी के बाहर में कचरा फैला हुआ है, तो वहां पर आपको लेके जाएंगे और आप जो है उसको साफ कीजिएगा। और फिर आपको क्या दिया जाएगा कि 4 घंटे तुमने काम किए, तो सम आवर्स विल बी एलोकेटेड। दिस इज अ कंसेप्ट फ्रॉम अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है। और अमेरिका में तुमको जो है सूखा कचरा उठवाएंगे, यहाँ पर तो गीला कचरा होता है। इसीलिए क्राइम मत करना, नहीं, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस इज एज बैड एज जेल इन इंडिया। पता चला संडास साफ करवा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, वैसे भी यहाँ पर जो है ज्यादा सफाई होती नहीं है, तो ये सारी चीजें आपसे करवाई जाएगी कम्युनिटी सर्विस में। तो ये कम्युनिटी सर्विस क्यों है? देखिए, पेटी क्राइम्स के लिए जेल भेजना, किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, ओके, कुछ किसी से चिल्ला के बात कर ली, इस टाइप की चीजें जो है कम्युनिटी सर्विस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज जेल इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। अभी जेल में प्रॉब्लम क्या होती है? जेल एक्चुअली इज इट ए गुड थिंग फॉर द स्टेट और अ बैड थिंग? अगर ज्यादा लोग जेल में जाएंगे तो स्टेट पे प्रेशर आएगा कि नहीं? इफ मोर पीपल विल गो, क्योंकि उनको खाना खिलाना पड़ता है। अगर आपको पता है उनको कैंसर हो जाता है, बहुत लोग जो है जेल चले जाते हैं। कैंसर अगर हो जाता है तो वो जेल चले जाते हैं पेटी क्राइम के लिए। भाई, बिकॉज अगर आप जेल जाएंगे तो आपका कैंसर का इलाज करवाना पड़ेगा जेल वालों को, है ना। तो ये सबका खर्चा जो है ये कराएंगे। ऑलराइट। और ये पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस के लिए, छोटे, ऐसा नहीं है कि किसी का मर्डर कर दिया तो आपको बोल रहे कि 10 टॉयलेट साफ करो तो तुमको सजा माफ है। ऐसा नहीं है, सिर्फ पेटी क्राइम्स के लिए। किसी का पॉकेट मारा आपने, ओके, इस टाइप का काम किया, जिससे आपके अंदर एक भावना आ सके, इट कैन डेवलप इनसाइड यू दैट ओके, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। And it has omitted certain offences struck down or read down by courts, including adultery and same-sex intercourse. So same-sex intercourse कुछ था नहीं. This was unnatural sex. Okay, तो इसका मतलब क्या था कि जैसे इसमें LGBTQIA+ वाला जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो कवर होता था। तो उसको नवतेज सिंह जौहर केस, अगर आपको याद होगा,
नवतेज सिंह जौहर केस याद आया, एक हमने डिस्कस किया था। यस, तो उसके उसके थ्रू। और फिर ये जो अडल्ट्री है, तो ये ऑनरेबल सीजेआई ने कहा था दैट अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम। ओके, पहले क्या होता था, पहले किसके लिए बुरी बात थी ये, पहले किसके लिए बुरी बात थी, ये एक्चुअली मैन के लिए खराब था। देखिए होता क्या था कि अगर किसी की वाइफ किसी से चीट करती थी तो द वाइफ वुड बी स्कॉट फ्री, लेकिन जो आदमी लवर होता था दैट यूज टू गो। ओके, तो मैन यूज टू गो बिहाइंड बार्स। तो उसको हटा दिया गया, ऑनरेबल सीजे ने कहा कि ओके इट्स नॉट समथिंग। अब देखिए अडल्ट्री के पीछे का वन ऑफ द बिग रीजन इज इंडिया डजंट हैव नो फॉल्ट डिवोर्सेस। इंडिया में डिवोर्सेस आसानी से नहीं मिलते, सोशल स्टिग्मा होता है डिवोर्सेस में। सो पीपल दे अडल्ट्री एज अ वे, ओके, एज अ वे आउट देखते हैं। ऑब्वियसली इट इज नॉट ओके, है ना, इट इज अडल्ट्री स्टिल ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो ये क्या होता है, अडल्ट्री मतलब होता है कि आपका अफेक्शन ले लिया गया मैरिज से। मैरिज में अफेक्शन एक वर्ड यूज होता है, दैट मैरिज में जो है अफेक्शन होना चाहिए। एंड व्हेन योर स्पाउस, वेदर अ मैन और अ वुमेन, ऐसा नहीं है कि वुमेन करती हैं। आप देखिएगा पुराने जमाने में जाके 50-60 साल 40 साल 30 साल पहले भी मेजोरिटी ऑफ द अडल्टर्स वेर एक्चुअली द हस्बैंड्स। ओके, तो वो होता है ना, हमने इतना उसको कॉमिक बना दिया, घर वाली बाहर वाली वाला सिस्टम है ना, और उसको मतलब बहुत हंसी मजाक में लेते हैं, बट एक्चुअली दैट वाज अ वेरी बैड थिंग फॉर women empowerment, because it actually used to torment the woman who did not had any option herself. Okay, and she had to, she had to put up with all this effect। और उसके नाम पे तो कितने सारे वो भी बने हैं, सिली सिली जो ये सोप्स आते थे, तो उसमें एक अफेक्शन का वर्ड होता है। when a spouse, whether a husband or a wife, willingly goes and have relations outside the marriage, तो मैरिज से अफेक्शन चला जाता है, तो दैट इज एक्चुअली अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अफेक्शन जब चला जाता है मैरिज से, तो दैट इज ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ओके, की चेंजेस प्रपोज्ड, व्हाट वर द की चेंजेस प्रपोज्ड? सेडिशन, तो इट रिप्लेसेस सेडिशन। सेडिशन किसमें था? 124A। 124A जस्टिस अवस्थी कमीशन वाला याद है, हमने डिस्कस किया था। जस्टिस अवस्थी कमीशन में उसको क्या किया था, जस्टिस अवस्थी कमीशन ने डिफेंड किया था कि उसको हटाया था, बोला था कि हटाओ इसको। जस्टिस अवस्थी हैज एक्चुअली डिफेंडेड इट। ओके, जस्टिस अवस्थी कमीशन में हमने बात की थी कि डिफेंस हुआ था दैट ओके दिस इज नीडेड। इंडिया का अपना जो है, ओके, अपना जो है एक सर्टेन हमारा एक स्ट्रक्चर है, हमारा जो पाकिस्तान इज अ नेबर, और पाकिस्तान हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटी ऑफ इंडिया। तो उसके चलते सेडिशन जो है वो करना पड़ेगा, सेडिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस वाज समथिंग, बट इसको ड्रॉप कर दिया गया। और यहाँ पर सेडिशन को क्या बोला गया, सेम चीज बोली गई। ओके, सेम चीज बोली गई, लेकिन उसके जगह सेडिशन के नाम पे अब एक्साइटिंग सेसेशन, आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज विच इंडेंजर सॉवरेंटी और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है दोस्त? पैकेज नया, विश्वास वही। आता है ना निरमा का नया पैकेज, वही सेडिशन जो है ना, हाँ, रिश्ता वही सोच नहीं वाला सिस्टम हो गया ये। ओके, इन्होंने क्या कर दिया, सेडिशन को हटा के, ओके, सेडिशन को हटा के इन्होंने क्या ले आए हैं, ये जो है इस पे इन्होंने ये ले आया है कि अब जो है आपको एक्साइटिंग सेसेशन, वही चीज है, उसको एक्सपैंड कर दिया। ओके, सो वही क्वेश्चन है, उसको क्या किया इन्होंने, एक्सपैंड करवा दिया है। तो ये चीज आपको देखनी है। पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखनी पड़ेगी। सेडिशन में ये रहा। टेररिज्म को डिफाइन करता है, व्हाट इज टेररिज्म एंड व्हाट आर टेररिस्ट एक्ट। तो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन इज रादर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से कोर्ट में केस लड़ा जाता है। अगर आपके पास एक रिलायबल डेफिनेशन नहीं होगा स्टैट्यूटरी लॉ में, तो इट विल बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट्स। और फिर वहां पर क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू परसीव्ड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। आपको लगेगा अरे इसको कैसे छोड़ दिया, इसको छोड़ कैसे दिया, आपको लगेगा ये तो क्लियर है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर लॉ कॉमन सेंस से नहीं चलता है, लॉ वर्ड से चलता है। जो लिखा रहता है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है उससे चलता है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट था कि हम डिफाइन करें टेररिज्म क्या है, और इसमें पनिशमेंट क्या क्या है, डेथ। तो हमने क्या किया है, कैपिटल पनिशमेंट को कैपिटल पनिशमेंट को रिटेन किया है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट टर्म बिटवीन 5 years एंड लाइफ। तो 5 साल की मिनिमम सजा अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं, टू लाइफ, और उसके साथ आपको क्या मिलेगा, एक फाइन। ठीक है। penalizes conspiring, organizing और assisting in preparation of any terrorist acts। अगर आप जैसे वो था ना अपना उमर खालिद वाला केस, अपने व्हाट्सएप चैट से बोल रहा था कि इतना इकट्ठा करो, तो वो क्या कर रहा था, ये क्या ऑर्गेनाइजिंग में नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजिंग में नहीं आएगा। मोलोटोव कॉकटेल को बनाओ, ये वो क्या क्या बोल रहा था वो। ठीक है, तो उसके चैट्स निकाले गए थे, तो इसीलिए जेल से नहीं निकला। देखिए बहुत बड़े बड़े लोग जेल से निकल चुके हैं बेल पे, लेकिन कोई रीजन है कि ये जेल से नहीं निकला है, और उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके व्हाट्सएप चैट्स, जहां पर जो है लगा यस यूएपीए के अंदर उसको अंदर ठेल दिया गया। इट ऑल्सो डिफाइंस ऑर्गेनाइज क्राइम एंड पनिशमेंट। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, अगेन पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट टर्म बिटवीन 5 years एंड लाइफ। तो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, ऑर्गेनाइज क्राइम जो है अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो इसको क्यों इक्विवेलेंट रखा गया है। तो ये जो है आपका लॉरेंस बिश्नोई, जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता रहता है हर चीजों का, तो ये लॉरेंस बिश्नोई जो है, इसका क्या सीन है, क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगा, क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम में आएगा, द आंसर इज यस। दाऊद इब्राहिम आएगा ऑर्गेनाइज क्राइम में, छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम, एवरीवन विल कम। तो इक्वली डेंजरस है ये लोग, इक्वली जो है सोसाइटी के लिए एज टेररिस्ट आर, ये जो है ये सब डेंजरस है। फिर पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 1 and 7 years एंड अ फाइन। व्हाट इज दिस पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, द भिकमंगा गैंग, द बेगर गैंग, सुना होगा आपने, जो बच्चा चोरी करके और क्या करता है कि उसको अफीम खिला के, बच्चा चोरी पहले करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, फिर उसको अफीम चटवा के, उसको अफीम जो है उसके जो जीभ है उस पे चटवा देता है, देन व्हाट हैपेंस उसके बाद जो है उसके साथ घूमता है और भीख मांगते हैं। कभी भी बच्चा आपको रोते हुए नहीं मिलेगा, निढाल मिलेगा, ऐसे सोता हुआ मिलेगा। वाई दे स्लीप, ओके, और ये ऐसा क्यों करते हैं, हाथ पैर भी तोड़ देते हैं, इतना मारते हैं, ऐसा ये सब हरकत करते हैं, तो ये सब के लिए 1 to 7 years की जेल है। मर्डर बाय ग्रुप ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड, तो क्या ये लिंचिंग के लिए नहीं है, लिंचिंग डजंट इट कंटेन प्रोविजंस फॉर लिंचिंग, मर्डर बाय ग्रुप ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड, मतलब मोदी जी कहना क्या चाह रहे हैं ना, ऐसे डायरेक्ट बोल दो सर, मॉब लिंचिंग। Okay, separate penalty for murder committed by 5 or more people on specified grounds, punishable with imprisonment between 7 years, life, or death and fine. Okay. Death penalty for gang rape. So, death penalty for gang rape of women below 18 years of age. Sexual intercourse by deceitful means. So, it also penalizes sexual intercourse with a woman through deceitful means of promise of marriage without intending to fulfill it. So it is over for our chat boys. Okay, क्या बोलते हैं उसको, अल्फा मेल्स है ना। पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड अ फाइन। तो इसमें क्या हो, 10 साल तक आप जा सकते हैं जेल। ओके, 10 साल तक आप जा सकते हैं। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंसेंट एस्टैब्लिश करना। इट कुड बी रिलेशनशिप गॉन सॉर, ऐसा बोलते हैं ना, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्कॉन्ड, ये सुना है आपने, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमेन स्कॉन्ड। तो बोलते हैं ना कि जब औरत को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकती है। ओके, इट्स नॉट माइन, ओके, मेरे पे मत बोलिएगा, बट कहीं मैंने पढ़ा है, बहुत बहुत पुराना है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कंसेंट एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर आप मल्टीपल जजमेंट्स पढ़िएगा तो वहां पर व्हाट द जज इज सेइंग दैट द विमेन्स स्टेटमेंट इज इनफ। एक आया था जायरा वसीम का केस आया था, अगर आपको याद होगा, जायरा वसीम का केस आया था, तो उसमें क्या हुआ था, जायरा वसीम के केस में
प्लेन पे बैठी हुई थी वो, एंड देयर वाज दिस जेंटलमैन हु वाज सिटिंग बिसाइड हिम हर, एंड वो सो रहे थे। एंड जब उनका फोटो वगैरह वायरल हुआ था, तो वो सो रहे थे और उनका पैर टच हुआ। देखिए ये गलत बात है, पैर टच नहीं कर, बट दिस इज बैड मैनर्स, दिस इज नॉट अ क्राइम। एक होता है बैड मैनर होता है, एक होता है क्राइम होता है। ठीक है, आपका पैर टच कर रहा था, सॉरी पे खत्म होती है। तो वहां पर जो है जायरा वसीम ने केस किया था उनपे, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज जायरा वसीम के फेवर में जजमेंट आया था, इवन दो द एयर होस्टेस कंफर्म्ड दैट द मैन वाज स्लीपिंग एंड ही हैड कम बैक फ्रॉम अ फ्यूनरल, he had not slept for 48 hours, there was proof, and that he was sleeping on the plane। फिर भी क्यों हुआ था? Because the Bombay High Court, not the Bombay High Court, but I think the Bombay Magistrate Court said that a woman's statement is enough for conviction। वुमेन्स स्टेटमेंट इज इनफ फॉर कन्विक्शन, और इसमें जो है उनको जेल हुई थी। और उसके बाद आई थिंक वो गए थे हायर कोर्ट्स में। आई डिड नॉट फॉलो उसके बाद। Extension of applicability to boys as well. So it specifies that importing boys under the age of 18 years for illicit intercourse will be an offense। मतलब अगर आप अगर आप जस्ट अ मोमेंट, 21 ईयर्स, ओके, 21 ईयर्स के नीचे की लड़की को आप इंपोर्ट करते, इंपोर्ट मतलब क्या होता है? ट्रैफिक करते हैं। अगर आप 21 ईयर्स की लड़की को ट्रैफिक करते हैं तो वहां पर क्या होता है? आप पे पेनल्टीज लगेगी, दिस विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन बट अगर आप देखिएगा, हेलो, आवाज आ रही है? आर यू गाइस एबल टू हियर मी? यस। तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट मतलब होता है ट्रैफिक करना। ओके, इंपोर्ट का मतलब होता है ट्रैफिक करना। और अगर आप 21 साल से कम की लड़की को, 21 ईयर्स इज द एज लिमिट। हाँ, स्क्रीन में बस एक मिनट, 21 ईयर इज द एज लिमिट। ओके, ठीक है। तो इंपोर्टिंग मतलब क्या होता है? अगर पहले क्या ऑफेंस होता था, 21 ईयर्स से कम की लड़कियों को अगर आप ट्रैफिक करते थे तो उसमें क्या होता था? फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स और सम इलिसिट पर्पसेस, तो आप पे जेल होता था। अब वो प्रोविजन 18 साल से कम के लड़कों पे भी लगेगा। ओके, 18 साल से कम के लड़कों पे भी वो लगेगा, आप पे जो है पेनल्टी लगेगी। ओके, अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। सो ये क्या करता है? ये रिपील करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। भारतीय संहिता, न्याय संहिता किसको रिपील करता है? आईपीसी को, 1860। क्या आपसे यूपीएससी पूछ सकता है? 3 ऑप्शन दे देगा आपको, और ये किसको किसको हटा रहा है? एविडेंस एक्ट को कौन हटा रहा है, आईपीसी को कौन हटा रहा है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैच द फॉलोइंग। यस भाई, पूछे। भैया कुड यू प्लीज स्क्रॉल टू दी वो डिसीटफुल मीन्स वाला जो प्रोविजन था इसमें भैया, जस्ट टू कंफर्म, एक वो भी था ना, इफ इन दी वर्कप्लेस आल्सो दिस इज डन विद द प्रॉमिस ऑफ अ प्रमोशन, इफ देन दैट प्रॉमिस इज नॉट फुलफिल्ड और समथिंग लाइक दैट, बाय डिसीटफुल मीन्स। हाँ, डिसीटफुल मीन्स में सब आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन है भाई, मतलब आप लेके चलें कि कुछ भी केस हो सकता है। लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, किस तरीके से आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। अभी क्या एक केस आया था, पता नहीं, आई शुड डिस्कस दिस और नॉट, उड़ीसा हाई कोर्ट का था। एंड रिकॉर्डिंग। हाँ, नहीं, मैंने आफ्टर, इवन आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिस्कस दैट। उसमें क्या हुआ था दैट सर्टेन थिंग्स हैड हैपन, मैं आपको लिंक दे दूंगा। सर्टेन थिंग्स हैड हैपन बिटवीन अ एडल्ट एंड अ स्मॉल गर्ल, एंड उसमें उन्होंने रेप नहीं माना था। ओके, उसमें ऐसी ऐसी बात कही थी उन्होंने, व्हिच आई कैन नॉट से हियर। ओके, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है पेनिट्रेशन का। रेप इज नॉट रेप अंटिल देयर इज नो पेनिट्रेशन। ओके, रेप इज नॉट रेप अंटिल देयर इज नो पेनिट्रेशन। तो अब भाई उसके लिए मतलब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक होता है ना कि एक नेचुरल जस्टिस का भी प्रोविजन होता है, दैट इफ देयर इज एन इंटेंट टू रेप एंड देयर हैव बीन ऑल दीज थिंग्स देयर। हाँ, तो पॉक्सो पॉक्सो का ही केस था ये। ओके, पॉक्सो का ही केस में इंटरप्रिटेशन आया था उड़ीसा हाईकोर्ट का। तो दैट वाज द थिंग। ओके, दैट वाज द थिंग, एंड उसमें बोला कि इट माइट नॉट लीड टू, 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी, और उसमें क्या कहा था? उसमें उसने कहा था कि इट माइट नॉट लीड टू। तो दिस इज द थिंग दैट हैपेंस, देयर इज नो, इसमें ये प्रॉब्लम यही है हमारे जस्टिस सिस्टम में कि कोई
बहुत अच्छे जजमेंट आते हैं, लगता है कि मतलब यार जुडिशरी तो बहुत अच्छी है, कॉलेजियम सिस्टम रहना चाहिए। और दूसरे जगह ऐसा जजमेंट आता है कि लगता है कि यार क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस। ओके, सो भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, ये किसको रिपील कर रहा है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को कर रहा है, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद 1973 वाले को हटा रहा है, विच गवर्न्स अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल प्रोसीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बेल प्रोसीजर्स कैन बी अ गुड क्वेश्चन। बेल कैसे मिलती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बेल? ओके, अभी जो है सीजेआई ने राइट टू बेल, नॉट सीजेआई, दिस चिदम्बरम साहब, नहीं नहीं, बोथ सीजेआई एंड चिदम्बरम साहब, आई गॉट कंफ्यूज, दोनों ने कहा है, सीजेआई और चिदम्बरम साहब ने दोनों ने कहा है, सीजेआई ने भी कहा है कि हम राइट टू बेल देखना चाहते हैं, और चिदम्बरम साहब ने भी कहा है बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, बेल एज फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी है, ठीक है। देखिए बेल क्यों मिलना है, बिकॉज ऑफ अंडर ट्रायल, इंडियन सिस्टम में 80% of the people are under trials. The people who are okay, who are lodged in the jail, 80% are under trial. Retention and changes, so it retains most provisions of the code. ये सीआरपीसी को रिटेन ही कर रहा है, नाम थोड़ा चेंज किया है इन्होंने और कुछ की चेंजेस लेके आए, लेट अस सी। सो डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल, सो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स may be released on bail if they have completed 1/3 of the maximum imprisonment. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया कि आपका 10 साल का सजा है और उसमें से आपने 3.5 years काट लिया है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे बेल के लिए, मे बी रिलीज, आपको जो है एग्जामिन करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। देन सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ जेल मस्ट अप्लाई फॉर रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल हु मीट द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। यहां पर क्या बोला जाता है कि सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ जेल का, इट इज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ जेल दैट वो जो है अप्लाई करे रिलीज के लिए ऑफ अंडर ट्रायल। देखिए होता क्या था ना कि आप किसी जेल में जाइएगा, कि अभी मतलब सेंट्रल जेल नहीं, तिहाड़ वगैरह नहीं, लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट जेल्स में जाइएगा तो वहां पर एक मोटा सा सुपरिंटेंडेंट है, और वो जो है जितने भी कैदी हैं उनसे अपना मसाज करवा रहा है। वो कभी देखा है मूवीज वगैरह में आता है, तो वो बहुत ज्यादा हाथी जैसी उसकी शरीर है, और वो बैठा हुआ है, एंड उस पे कैदी उसका उसके पैर में मालिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है, वो कौन होते हैं? अंडर ट्रायल्स होते हैं। जिन, और ये अंडर ट्रायल्स का केस कहाँ, कोई याद आ रहा है? होसेनेरा खातून केस, होसेनेरा खातून केस, भागलपुर जेल क्राइसिस। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको जो है खत्म करने के लिए ये लाया गया है। Then trials in electronic mode. It allows for trials, inquiries and proceedings to be held electronically. मतलब अब दूसरे जगह से भी हो सकता है, किसी सेफ जगह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको आना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। It also allows for the production of electronic communication device as evidence. Okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है यू कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस एज एविडेंस, कि ये देखिए फोन से हो रहा था, या ये whatever this bluetooth device is, this was involved in crime, this satellite phone was involved in crime. Okay, yes, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ, हाँ स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो आप, लेकिन फिर क्या सामने वाली पार्टी बोलेगी नहीं कि ये डिस्टॉर्टेड है, या हमें तो नहीं पता, एंड दिस इज समथिंग एक फेक नंबर से आया है, या हमारा नंबर नहीं है, एडिटेड है, फोटोशॉप्ड है, ऑल दीज थिंग्स दे कैन से। ओके, medical examination of accused, so any police officer can request a medical examination of the accused. Previously it required a sub inspector level office police officer जो रिक्वेस्ट कर सकता था, अब जो है सब इंस्पेक्टर लेवल से नीचे कौन कौन होते हैं, एएसआई होते हैं, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, all of them, okay, all of them can request for a medical examination of an accused. तो मेडिकल एग्जामिनेशन पहली चीज होती है जो की जाती है। ओके, जब आप अरेस्ट होते हो तो मेडिकल करवाना वहां पर जरूरी हो जाता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, so it mandates forensic investigation for offenses which are punishable with at least 7 years of imprisonment. ये जो है क्या करता है, मैंडेट करता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर
offenses which are punishable with at least 7 years of imprisonment. तो अगर आपका जो है 7 साल या उससे ज्यादा का सजा मिल रहा है आपको किसी सजा में, तो वहां पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैंडेट कर दिया गया है, और स्पेसिफाइज प्रोसीजर फॉर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ऑल्सो। तो यहां पर क्या होता है कि डीएनए का, आप बहुत देखिएगा, बहुत बड़ा रोल है। ओके, डीएनए का बहुत बड़ा रोल है। और फिर क्या होता है कि बहुत बार ऐसा केस आया है, somebody was incarcerated in 1950 और उसका 2010 में डीएनए सैंपल पता चला था बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, और फिर पता चला कि बेचारा 60 साल से निर्दोष बैठा हुआ है जेल में। ये अमेरिका में ब्लैक्स के साथ बहुत होता है, वायलेंट मर्डर्स के लिए उनको लाइफ टर्म दे दिया जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि उनको जो है किसी वाइट पुलिस ऑफिसर ने 50-60 साल पहले पकड़ के जेल में डलवा दिया। It omits provision empowering district magistrate to prohibit carrying arms. Okay. Aimed at preserving public peace, safety and order. ठीक है, यहां पर क्या है, सिग्नेचर्स एंड फिंगर इंप्रेशन। It expands magistrates' power to collect specimen signatures, handwriting, finger impression, and voice sample. तो यहाँ पर जो है magistrate जो है he can or she can say that I want to collect specimen signature, handwriting, finger impression, and voice samples. And it can be collected from individuals who are not under arrest as well. अगर आप अरेस्ट के अंदर नहीं है तो आपसे निकाला जा सकता है, ठीक है। It prescribes timelines for various procedures such as submission of medical reports within 7 days for rape victims. तो सबसे इंपॉर्टेंट रेप में कौन सा टूल होता है? रेप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है दैट इज द मेडिकल रिपोर्ट। बहुत बार मेडिकल से पता चलता है कि क्या रेप हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, ओके। तो ये, हाँ, इसको आप अपने अगेंस्ट ऐसा नहीं क्लेम कर सकते दैट आर्टिकल 20 सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप पूछ रही है ना शायद, आर्टिकल 20 वाला, है ना, तो उसमें नहीं क्लेम कर सकती। यू कैन गो टू द कोर्ट इन दिस मैटर, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड यू कैन से दैट ओके आर्टिकल 20, द कोर्ट विल देन इंटरप्रेट दिस। कभी कभार कोर्ट मना करवा देता है, बोलता है कि नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 20। कभी कभार इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस द कोर्ट से दैट ओके इट ओवर राइट्स आर्टिकल 20, बिकॉज ये जो है आपका आर्टिकल 21 पे बेस्ड हो जाता है। किसी के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को आपने खत्म कर दिया, मान लिया मर्डर कर दिया किसी का, तो उसके आर्टिकल 21 को आपने इन्फ्रिंज किया तो पिट हो जाता है आपका आर्टिकल 20, दैट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वर्सेस द डिसीज्ड पर्सन आर्टिकल 21। क्या इस तरीके से इंटरप्रिटेशंस आप देख सकते हैं कोर्ट के थ्रू? तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंटरप्रिटेशन व्हेनेवर वी आर सीइंग दिस। लॉ इज नेवर बाइनरी। जो लॉ लिखा रहता है ना, उसको एक बहुत अच्छा लॉयर जो है तोड़ मरोड़ के आपके लिए बना देगा। सो व्हाट इज हु इज अ गुड लॉयर? अ गुड लॉयर इज अ पर्सन जो कि एग्जिस्टिंग लॉ को यूज करके आपको निकाल दे बाहर प्रॉब्लम से, ठीक है। ट्रायल इन एब्सेंस ऑफ ऑफेंडर, सो इट अलाउज फॉर ट्रायल एंड जजमेंट, pronouncement in absence of proclaimed offenders. It applies to those accused of serious offenses who evade trial. Okay. ये जो है ट्रायल इन ऑब्सेंस ऑफ ऑफेंडर का मतलब क्या होता है कि आप जो है एब्सेंशिया, सेंटेंस टू डेथ इन एब्सेंशिया, सुना है आपने? जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स जो भाग जाते हैं अफ्रीकन कंट्री से, तो उनको सस्टेंस टू डेथ इन एब्सेंशिया दे दिया जाता है। मतलब अब जिस दिन पकड़ा जाओगे, जिस दिन पकड़ा जाओगे आप, तो उस दिन आपको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो जैसे पेरिस वेरिस भाग जाते हैं अपना पैसा लेके, जब भी कू होता है, कू दे टाट होता है, तो जैसे ही भाग जाते हैं तो फिर जो नया रेवोल्यूशनरी कोर्ट बैठता है या जो नया गवर्नमेंट कोर्ट बैठाती है, उसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ वगैरह दे दिया जाता है। इसको दिया गया था एलेक्सेई नावेल्नी को, आप जानते होंगे। एलेक्सेई नावेल्नी जो है उसको एब्सेंशिया में दिया गया था, फिर जब वो पकड़ा गया उसका फिर से ट्रायल हुआ, एंड देन फाइनली फाइनली जो है उसको लाया गया। Metropolitan Magistrate said it omits provision for notifying metropolitan area with population over 1 million an appointment of metropolitan magistrate. Okay, तो ये क्या करता है, निकाल देता है प्रोविजन को जिसमें आपको 10 लाख से ऊपर में आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डालना होगा। भारतीय साक्ष्य बिल, ये क्या कर रहा है, रिपील किसको कर रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट।
इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को कर रहा है। किसको कर रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर रहा है। इसमें सेवरल पार्ट्स ऑफ द 1872 एक्ट रिटेन हो रहा है और इट इंप्लीमेंट्स सिग्निफिकेंट चेंजेस एज वेल। सो यहाँ पर देखिए एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। सो ये क्या करता है? एक्सपैंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेमीकंडक्टर मेमोरी। जैसे लैपटॉप है, उसको आपने तोड़ दिया और तोड़ के फेंक दिया, तो मेमोरी कहां पर इसका जो सेव होगा? आपकी लैपटॉप तो टूट गया, सेमीकंडक्टर्स में पॉसिबल है वहां से रिट्रीव करना, हार्ड ड्राइव, सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्रिएटेड, स्टोर्ड और प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो इसमें क्लाउड में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन पॉसिबल है? इसमें क्लाउड में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, द आंसर इज बिल्कुल यस, इट इज प्रेजेंट। इंफॉर्मेशन क्रिएटेड, स्टोर्ड और प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर्स। उसके बाद ओरल एविडेंस, इट एड्स इलेक्ट्रॉनिकली गिवन इंफॉर्मेशन टू बी कंसिडर्ड एज ओरल एविडेंस। ये आपको आंसर मिल गया अपने स्क्रीनशॉट वाले का। स्क्रीनशॉट वाले का आंसर आपको मिल गया होगा जिसने पूछा था क्या स्क्रीनशॉट एडमिसिबल है? बिल्कुल, एज एन ओरल एविडेंस जो है एडमिसिबल है, लेकिन अगेन उस पे जो है इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं। somebody can claim that this is doctored, photoshopped, in distress, बहुत सारी चीजें हो सकती है। secondary evidence, it expands secondary evidence to include oral and written admission and testimony of a person who is skilled in document examination, and it may be required if genuineness of the document is in question। यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंडरी एविडेंस जो है उसमें ओरल और रिटन एडमिशन और टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, कैन आई से एप्पल एग्जीक्यूटिव्स और एप्पल इंजीनियर्स, उनका टेस्टिमनी लिया जा सकता है। अगर कोई आईफोन से क्राइम हुआ है, कोई आईफोन से क्राइम हुआ है, तो वहां पर उनका टेस्टिमनी लिया जा सकता है। व्हाई? बिकॉज दे आर स्किल्ड इन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, whereas जो यहाँ पर आप देखेंगे, witnesses must produce documents in their possession or power when summoned regardless of objection। ना वो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, ये जो है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है पोजेशन में, तो अगर आपको समन किया जाता है तो आपको देना पड़ेगा। एंड द कोर्ट डिटरमाइंस द वैलिडिटी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। कोर्ट फैसला करेगी कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या नहीं। privileged communication between ministers and the president are exempted from production। anything जो कि पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में बातचीत चली है, एनी एनी कम्युनिकेशन, तो वो क्या होता है, उसको यहां से हटा दिया गया है, आप नहीं रिफ्यूज कर सकते। ओके, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। joint trial, so confessions made by one accused which is affecting others treated as confession against all in joint trials। तो क्या ये पॉसिबल है गैंग रेप के केसेस में? when the when the victim has to give testimony, you know, who all were present during the heinous act, तो ये पॉसिबल है उसमें। ट्रायल ऑफ मल्टीपल पर्सन विथ एन एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड और वन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अरेस्ट वारंट कंसिडर्ड अ जॉइंट ट्रायल। मतलब कि अगर मान लिया कि 10 आदमी है, उसमें से 3 भागे हुए हैं, ओके, और 2 जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से 5 जो है अगर प्रेजेंट है कोर्ट में, तो इनको भी क्लब करके ट्रायल इनका चलाया जा सकता है। ओके, ये जो है इनका इससे क्या होता है, ट्रायल चलाया जा सकता है, विच इज यस, जो कि क्या करता है, इजियर कर देता। तो ये हमारा भारतीय न्याय संहिता, 3 चीज होगी, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता इज ओवर। क्या इसमें किसी को डाउट है कुछ? एनी डाउट दैट यू गाइज माइट हैव?